I want to build a platform. ये अलग अलग स्टार्टअप में साइलेंट ने गेट टू नो माई फर्स्ट लेसन. मोमेंट आई टेल हिम कि सर मैं इतना आई वांट टू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म वेयर आई विल कनेक्ट पीपल्स हु वांट टू डू बिजनेस. रिसेंटली मैं एक इंक्यूबेशन सेंटर गया था to pitch my startup idea, and there I got to know how actually these incubation centers works in India. What are their bright sides and what are their dark sides? If you want to know my experience about incubation centers, of what I have faced and what I have experienced, then watch this video till the end. Well, मैं incubation center गया था to pitch my startup idea. My startup idea was very simple. I want to build a platform where I will connect people who want to do business, who want to do startups, who are in college or who are in corporate, who want to get out from corporate and do business, do startup. तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म एक्चुअली मुझे नहीं पता, या फिर ऐसा कोई मेजर प्लेयर है नहीं इस नीश में. लिंक्डइन आप कह सकते हैं कि एक प्लेयर है जो कि बहुत ही बड़ा प्लेयर है पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पे लोग अपनी जॉब्स प्रोफाइल डालते हैं, जहाँ पे कंपनीज पीपल हायर करती है, बट वो सिर्फ जॉब्स के लिए. इवन कॉलेज स्टूडेंट यूज दिस फॉर टेकिंग जॉब्स, फॉर बिल्डिंग अ प्रोफाइल एंड अल्टीमेटली गेटिंग अ जॉब फ्रॉम कंपनीज. तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मैं नहीं कह रहा हूँ कोई भी नहीं है, बट कोई मेजर प्लेयर नहीं है. सो आई वेंट टू पिच माई स्टार्टअप. तो मैं इंक्यूबेशन सेंटर गया, वहाँ पे मैं एक सर से मिला, एंड ही सेड कि ठीक है, आप मुझे अपना स्टार्टअप आइडिया बताइए क्या है आपका. तो आई सेड सर मुझे ये चीज़ें करनी है, उसमें ये सारी चीज़ फीचर्स डालने हैं, ऐसे मुझे स्टार्टअप आइडिया अपना बनाना है. तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि यार ये स्टार्टअप आइडिया बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत कॉमन है. एंड टू माय सरप्राइज मेरे साथ क्या हुआ कि उन्होंने अपना फ़ोन खोला और मुझे एक ऐप दिखाया एंड बोला दिस इज़ द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट आई एम डूइंग, एंड आई एम डूइंग इट फॉर ओवर 1 ईयर. और उन्होंने ऑलरेडी 15 to 20 लाख कैपिटल इन्फ्यूज कर ली थी स्टार्टअप आइडिया में. तो मैंने इनसे पूछा सर इसमें कोई मेजर प्लेयर क्यों नहीं है. तो उन्होंने मुझे सिंपल चीज़ बताई कि यार अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर है, आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है और आप कैपिटल ढूंढ रहे हैं या फिर को फाउंडर ढूंढ रहे हैं, तो अगर आप किसी और को स्टार्टअप आइडिया बता देंगे अपने ऐप में या फिर किसी प्लेटफॉर्म में, तो वो ओपन हो जाएगा. और जिसके पास कैपिटल है वो ये अपॉर्चुनिटी देख के उसमें घुस सकता है. तो आप तो वहीं के वहीं रह जाएंगे, लेकिन दूसरा वाला जिसके पास आपका आइडिया है वो आगे बढ़ जाएगा. इसलिए लोग इस प्लेटफॉर्म में नहीं आना चाहते, इसलिए प्लेटफॉर्म बढ़ नहीं रहा है. देन आई गॉट टू नो यार कि यार ये प्रॉब्लम मुझे पता था फेस करेंगे, बट मुझे ये नहीं पता था कि स्टार्टअप आइडिया इतना कॉमन है, प्लस ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है. तो आई ड्रॉप दिस आइडिया एंड आई स्टार्टेड पिचिंग माई सेकंड आइडिया. ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू इंक्यूबेशन सेंटर, तो मेरे पास दो आइडियाज थे जो कि मुझे पिच करने थे, क्योंकि मुझे अपना आइडिया एवेल्युएट कराना है. आई डोंट वांट फंडिंग, आई वांट मेंटरशिप. मुझे एवेल्युएट कराना है कि अपना आइडिया कि यार मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, और अगर कर सकता हूँ तो कितनी फंडिंग लगेगी, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. तो मैंने अपना सेकंड स्टार्टअप आइडिया बताया, एंड द माय सेकंड स्टार्टअप आइडिया वाज लिटिल बिट कैपिटल इंटेंसिव. तो उनसे मुझसे पूछा कि यार आप इसमें कितना कैपिटल लगा सकते हैं. सो आई सेड सर आई कैन गेट दिस फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, दिस इज माय सेविंग, और मैं इतना कैपिटल लगा सकता हूँ. द मोमेंट आई टेल हिम कि सर मैं इतना कैपिटल लगा सकता हूँ, आवर कन्वर्सेशन वाज गोइंग स्ट्रेट. देन इट टेक्स अ टर्न अराउंड. तो जो मेरा सेकंड स्टार्टअप आइडिया था वो बहुत ही बेटर था, बहुत ही अच्छा था, जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको मेरा सेकंड स्टार्टअप आइडिया. तो उन्होंने मेरा स्टार्टअप आइडिया एकदम डिनाई करने लगे कि यार ये अच्छा नहीं है, ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, या फिर इसका मार्केट नहीं है, ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. एट द सेम टाइम वाइल ही इज डिनाइंग कि यार ये आइडिया अच्छा नहीं है, वो एक और आइडिया पिच करने लगे, एक बिजनेस आइडिया. उन्होंने मुझसे बोला कि यार एक बिजनेस है, एक बिजनेस फाउंडर जिसको एक को फाउंडर चाहिए. वो बिजनेस 5 साल से चल रहा है और इट्स डूइंग 50 लाख रुपीज़ इन रेवेन्यू. और अगर आप इनमें इतना अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो आपको इतनी परसेंट इक्विटी मिलेगी. एंड व्हेन यू इन्वेस्ट योर अमाउंट द बिजनेस इज ऑलरेडी ऑन प्रॉफिट, तो आपको डे वन से आप प्रॉफिटेबल रहेंगे. तो फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि यार अगर मैं डे वन से प्रॉफिटेबल रहूँगा, तो फिर वो भी तो प्रॉफिटेबल है ना, वो भी तो पैसे कमा ही रहा होगा. तो उसको को फाउंडर की ज़रूरत क्या है, या फिर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्या है. क्योंकि को फाउंडर की जरूरत लग सकती है कि यार एक इंसान नहीं कर सकता, बट इन्वेस्टमेंट की जरूरत थोड़ी है. और अगर तुम इन्वेस्टमेंट लोगे या फिर को फाउंडर लाओगे भी, तो किसी एक्सपीरियंस बंदे को लाओगे ना. मैं एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ जिसने अभी ग्रेजुएशन पूरी नहीं करी. तो ऑब्वियसली मुझ पे आप बैट नहीं कर सकते हो अगर आपका इतना बड़ा स्टार्टअप हो चुका है, या फिर 15 लाख रेवेन्यूज इज ऑल्सो अ गुड अमाउंट. तो फिर मुझे लगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है. तो फिर मतलब मैं इन्वेस्टर बन गया और सामने वाला मुझे पिच करने लगा. मतलब रोल आर रिवर्स, दिस इज काइंड ऑफ फनी एंड ऑकवर्ड एट द सेम टाइम.
बट मुझे अब मैं एज अ इन्वेस्टर सवाल पूछ रहा हूँ सामने से, और वो मुझे जवाब दिए जा रहे हैं कि यार ऐसा बिजनेस है, ऐसा कर सकते हैं, इतना बड़ा मार्केट है। तो वाइल दिस कन्वर्सेशन, तो मैं अपना आइडिया बता रहा था, सर अगर ऐसा कर सकते हो तो यार मेरा आइडिया भी तो ऐसा है, ये ज़्यादा बेटर होगा, तो वो मना ही करते जा रहे थे। तो फिर देन आई आस्क्ड, सर हु इज़ द फाउंडर? तो उन्होंने बताया कि फाउंडर मेरा कज़न है, और उन्होंने बोला कि ये आइडिया मैं पहले कर रहा था, बट फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे दूसरी चीज़ें भी करनी थी। देन आई आस्क हिम, सर आर यू अ साइलेंट पार्टनर इन दिस? क्या या फिर आपने कंप्लीट एग्जिट ले लिया है? तो ही सेड यस, आई एम अ साइलेंट पार्टनर इन दिस। और तब मुझे समझ में आया कि यार एक्चुअली ये चीज़ें कैसे काम करती है। देन आई गेट टू नो माई फर्स्ट लेसन, यार रियल वर्ल्ड में अगर आपको फंडिंग चाहिए तो फिर आपको नेटवर्क और कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक स्टार्टअप आइडिया फंड फंड बना रहे हैं और आप किसी को जाके बोलें। तो देर आर, मतलब हो सकता है फंड कर सकते हैं, बट हैविंग अ नेटवर्क एंड कनेक्शंस इज अ वेरी गुड थिंग इन वर्ल्ड राइट नाउ, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें एटलीस्ट इंडिया में मेनली ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिलेशंस में चलती है, ट्रस्ट में चलती हैं कि यार तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हें अपना मतलब प्रायोरिटाइज करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे यही चलता है, मैंने जितना देखा है अपने बचपन से। तो आई गेट टू नो कि यार तुम्हारा नेटवर्क होना बहुत जरूरी, तुम्हारे कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ आई तुरंत उसी टाइम आई कि यार अगर ये एक साइलेंट पार्टनर है इस स्टार्टअप में, ठीक है, उन्होंने मुझसे बोला कि अगर तुम एज अ को फाउंडर आते हो तो मैं एक और को फाउंडर ढूंढूंगा और लेटर अपन फंडिंग में दिलवा दूंगा। जब उसने बोला कि मैं फंडिंग दिलवा दूंगा, तब मुझे समझ में आया कि यार ये सिर्फ इस स्टार्टअप में तो साइलेंट पार्टनर नहीं होगा, ये अलग अलग स्टार्टअप में साइलेंट पार्टनर हो सकता है, जहाँ पे वो को फाउंडर्स ढूंढ रहा हो। क्योंकि आजकल क्या होता है, इंक्यूबेशन सेंटर चाहे कोई भी इन्वेस्टर सिंगल फाउंडर में नहीं उतना इन्वेस्ट करना चाहते, अनलेस एंड अनटिल इट वाज वेरी एक्सेप्शनल और उसने पहले भी कोई कंपनी बनाई हो या फिर स्टार्टअप बहुत अच्छा कर रहा हो। हैविंग अ टीम ऑफ 2 और 3 को फाउंडर्स इज अ गुड थिंग, उसमें ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं आजकल। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं एक और फाउंडर दिलवा दूंगा, ढूंढ लूंगा और उसके बाद मैं फंडिंग करवा दूंगा। तब मुझे लगा कि यार और भी कंपनीज हो सकता है इसकी इनके साइलेंट पार्टनर हो, जिनमें इक्विटी हो, और व्हेन इट कम्स टू फंडिंग, तो वो उनको प्रायोरिटाइज करते रेदर देन द वन हु इज डिजर्विंग, हु इज वर्किंग हार्ड। तब मुझे लगा कि यार ये चीज़ें ऐसे भी काम करती हैं यहाँ पे। और ये सिर्फ इस इंक्यूबेशन सेंटर में नहीं हो रहा है, ये बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर में हो सकता है इंडिया में। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही हो रहा है, दिस इज माई थ्योरी, एंड मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो होता ही होगा। तो फिर मुझे लगा कि यार अगर ऐसा होता है या फिर ऐसा हो रहा है, तो फिर अपन मतलब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? आई गेट टू नो, मतलब मैंने खुद से पूछा कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। ऑफ कोर्स मैं उससे नहीं पूछ सकता कि सर आप ऐसा करते हो क्या, क्योंकि इट वुड बी डिसरिस्पेक्टफुल, क्योंकि वो सामने वाला बंदा भी तो यार एक्सपीरियंस से बैठा है ना अपने। तो फिर मैंने क्या सोचा कि मैं अपने क्वेश्चन पूछे मैंने अपने आप, और उसने मुझे आंसर दिए। तो फिर मैंने बोला कि सर मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, आई वॉन्ट टू बिल्ड माई ओन स्टार्टअप। दैट इज़ माई माइंड सेट कि यार अगर मैं बनाऊंगा तो खुद का बनाऊंगा, मैं दूसरे पे नहीं जाऊंगा, या फिर मैं खुद ही को फाउंडर ढूंढूंगा और अपना कुछ स्टार्ट करूंगा। तो फिर भी वो थोड़ा पुशी होने लगे कि नहीं ये अच्छा है, ये बेटर है, इसका मार्केट पोटेंशियल अच्छा है। तो देयर मे बी टू थिंग्स कि यार हो सकता है कि वो मुझे मेंटरशिप एक्चुअली में प्रोवाइड करना चाहते हो, वो एक्चुअली चाहते हो कि मैं ग्रो करूँ। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि यार सिंस ही इज द साइलेंट पार्टनर, वो मुझे वैसा आइडिया पिच कर रहा है। हो सकता है उनके पास और भी फाउंडर्स आए हों जो कि को फाउंडर चाहते हो, बट वो वही पिच कर रहे हैं क्योंकि उसमें वो साइलेंट पार्टनर, उसमें उनका ज़्यादा फायदा होगा। और सिंस मेरे पास सिर्फ कम इक्विटी रहेगी तो और उनके पास ज़्यादा रहेगी, तो कुछ ऐसे डिसीजंस है जो कि मुझे लेने हैं बट मैं ना ले पाऊँ क्योंकि उनके पास ज़्यादा इक्विटी है। दे बोथ आर कजन्स राइट, दे कैन अंडरमाइन मी एनी टाइम बिकॉज मेरे पास इतनी इक्विटी नहीं है। तो फिर मैं उस ऐसे स्टार्टअप में मैं नहीं इन्वेस्ट करना चाहता, मैंने उनको बोल दिया। बट आई गेट टू नो अनदर थिंग दैट अनदर इनसाइट कि अगर तुम्हें कुछ करना है जिंदगी में, तो फिर आपको एक रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा आना पड़ेगा। मतलब कि अगर मैं कुछ करने जा रहा हूँ तो मुझे एक्चुअली समझना पड़ेगा कि यार यहाँ पे दुनिया में हो क्या रहा है। आप लोगों से आके बात करेंगे, लोगों से मिलेंगे, तब तक कुछ पता नहीं चलने वाला। मतलब मैं यहाँ बैठ के रिसर्च कर लूँगा एआई से, मैं परप्लेक्सिटी से रिसर्च कर लूँगा, क्लॉड से रिसर्च कर लूँगा, चैट जीपीटी से रिसर्च कर लूँगा, बट मुझे एक्चुअली नहीं पता चलेगा कि यार मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है। ठीक है, मुझे डाटा सारा मिल जाएगा, बट जब आप सामने से जाके कुछ चीज़ पता करते हैं तो इट्स मतलब उसका इम्पैक्ट बहुत ही बेटर होता है। तो जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं या फिर कोई भी जो कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर एमबीए कर रहे हैं,
तो प्लीज़ आप जाइए, अलग-अलग लोगों से मिलिए, अलग-अलग बातें करिए। अगर आपके इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं और आपको स्टार्टअप आइडियाज़ आते हैं, तो उनको जाके पिच करिए, उनकी मेंटरशिप लीजिए। सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ बिग स्टार्टअप और बिग बिज़नेस। आपको बड़ा कुछ करना है ज़िंदगी में, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। मैं बहुत सारे लोगों से आगे मिलने वाला हूँ जो कि सक्सेस है, जो कि ऐसी कंपनी चला रहे हैं, जो कि लोगों को नहीं पता है कि यार ये बिज़नेस बिज़नेस भी होते हैं। उनके साथ पॉडकास्ट करूँगा। अगर आपको और चीज़ें जाननी है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड जॉइन मी इन दिस जर्नी बिकॉज़ फ्रॉम 1 साल 2 साल की मेरी एक जर्नी है जिसमें मैं अलग-अलग लोगों से मिलूँगा, अलग-अलग बातें करूँगा, अलग-अलग आइडियाज़ पूछूँगा, बताऊँगा कि यार ये कैसे किया जाता है, लोग क्या कर रहे हैं दुनिया में, ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, कौन से बिज़नेसेस हैं जिनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है लेकिन नेट में या फिर तुम्हें नहीं पता है कि यार इसका इतना पोटेंशियल है, इतना लोग कमा रहे हैं, फिर भी मतलब नोन बिज़नेस नहीं है या फिर कोई मेजर प्लेयर नहीं है, सारे फ्रेगमेंटेड है। So you will go to know many things. Subscribe to my channel. I will meet you in the next video where I'll tell you about my second startup idea. तो थोड़ा कैपिटल नहीं सकता। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।